ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवद गीता 10th अध्याय श्लोक नंबर 18। विस्तारेण आत्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः शृणुतो नास्ति मे मृतम्। शब्दानुवाद। विस्तारेण विस्तार में, आत्मनः अपनी, योगम योग शक्ति, विभूतिम ऐश्वर्य को, च भी, जनार्दन हे नास्तिकों के वध करने वाले, भूयः फिर, कथय कहें, तृप्ति तृप्ति ही निश्चय ही, सुनत सुनते हुए, नास्ति नहीं है, मैं मेरी, अमृतम अमृत को। अनुवाद। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना भी आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार था। वयं तु न वितृष्यामः उत्तम श्लोक कविक्रमे यच्छ्रुत्वणां रसाजानां साधु साधु पदे पदे। उत्तम श्रुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय 21वें 12वें श्लोक न 19वें श्लोक। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। यहाँ तक अमृतम की बात है, जहाँ तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियाँ, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व की इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भ में पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास है जिनमें भगवान की विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिने इति नामने। नमः आचार्य पदाय नीताय पदाय गुरु कथाम तरणे। हरे कृष्ण। 10वें अध्याय के 18वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण को परम पुरुष भगवान परम ब्रह्म आदि पुरुष या स्वयं भगवान के रूप में उनको ग्रहण कर लिया है। तो स्वयं भगवान के रूप में ग्रहण करने के बाद एक जीवात्मा का क्या कार्य रह जाता है कि उनके बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, जैसे हम किसी से मिलते हैं, कोई बड़ा आदमी से मिलते हैं तो उससे हम क्या जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका क्या क्या आने वाला प्रोजेक्ट क्या है। आप अगर टाटा से मिलेंगे तो टाटा से पूछेंगे कि आपने तो उड़ीसा का बिजली का विभाग ले लिया है, इसके बाद क्या लेंगे और क्या क्या आपको लेना है, क्या क्या करना है। तो इसी तरह से कोई बड़े आदमी से हम जब मिलते हैं तो उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो ठीक उसी तरह अर्जुन जब भगवान को जान लिया कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, तो ये एक साधारण बात है कि वो भगवान के बारे में और जानना चाहता है। और इसी बारे में क्या बोल रहा है, हे जनार्दन। जनार्दन मतलब उनको कहा जाता है जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और ऐसे नास्तिकों को, जो जनार्दन का अर्थ है यहाँ पे दिया गया है नास्तिकों का वध करने वाले, जो नास्तिकों का वध करते हैं उनको जनार्दन कहा जाता है। क्योंकि नास्तिक जो होते हैं वो उनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता है, भगवान को ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन उनको नहीं पता है कि भगवान को अगर कोई जीते जी ग्रहण नहीं करेगा तो मरते वक्त तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान बोलते हैं मैं मृत्यु हूँ, मृत्यु के रूप में मैं ही आऊँगा। तो जो जीते जी भगवान को ग्रहण नहीं करेगा मरते वक्त कहाँ जाएगा, वो ग्रहण करना वो बाध्य है, भगवान को ग्रहण करने के लिए बाध्य होगा। क्योंकि भगवान मौत के रूप में आएंगे। जैसे भक्तों के लिए भगवान, जो भक्तों का मौत होता है या भगवान जब भक्त शरीर छोड़ते हैं तो उस समय में भगवान जो मौत होके आते हैं तो उस समय में भगवान मृत्यु के साथ साथ उस भक्त को अपने धाम में ले जाते हैं, एक सुरक्षित स्थान पे ले जाते हैं जहाँ पर भक्त अनंत समय के लिए वहाँ पे भगवान का सेवा करके आनंद परमानंद को प्राप्त कर सकता है। और जो अभक्त होता है, नास्तिक होता है, उसको भी भगवान लेने आते हैं, लेकिन उसको मृत्यु के रूप में आते हैं और उसको एक नर्क में ला के पटकते हैं या ऐसे योनि में देते हैं जहाँ पे और कष्ट भोग करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, लेकिन बाहरी लोग, जो सांसारिक लोग समझते हैं कि भक्त भी मर गया और अभक्त भी मरता है, भक्त भी मरता है, दोनों तो मर रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। उनको ये नहीं पता है कि जब भक्त मरता है तो एक सुरक्षित स्थान पे जाता है। जैसे आप सब जानते हैं कि जो बिल्ली होती है वो अपने बच्चों को 7 जगह बच्चा पैदा होने के बाद जहाँ पे पैदा होता है उसके बाद वो 7 जगह चेंज करता है।
क्योंकि अगर बिल्ली कहाँ बच्चा दिया है, ये वो जो भाव बिल्ली होता है या जो मेल बिल्ली होता है, उसको बिल्ला होता है, उसको अगर पता चल गया तो वो क्या करता है, बच्चों को मार देता है। वो चाहता है हमेशा कि उसके बच्चे आगे बढ़ें और दूसरा किसी का बच्चा है तो उसको वो मार देता है। तो इसलिए बिल्ली क्या करती है कि उसको 7 घर परिवर्तन करती है। और किस तरह से परिवर्तन करती है? बिल्ली के तो हाथ नहीं है, 4 पैर है, तो बच्चों को अपने मुंह से उठा के वो अलग जगह लेके जाती है। तो जब वो बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुंह में होता है तो वो एक सुरक्षित स्थान पे है, लेकिन वही मुंह से जब वो चूहा को पकड़ती है तो चूहे के लिए वो बिल्ली का मुंह अभी मौत है, उसके लिए मृत्यु है। ठीक उसी तरह मृत्यु में भगवान आते हैं, लेकिन वो बिल्ली का बच्चा जैसे है, भक्त भी ऐसे भगवान के बच्चे हैं, संतान हैं, उनको पिता बोल के ग्रहण कर चुके हैं। तो मृत्यु रूपी मुंह में भक्त सुरक्षित रहता है और ऐसे एक धाम को जाता है जहाँ पे उसको शाश्वत जीवन मिलता है। लेकिन वही अभक्त, उसी को भी भगवान मृत्यु के मुंह में डालते हैं, लेकिन अभी वो मृत्यु का मुंह उसके लिए एक यंत्रणादायक, एक पीड़ादायक, एक कष्टदायक जगह बन जाता है, जो कि उसको नरक में या एक निम्न जोनि में ले जाता है। तो बाहरी लोगों को देखते हुए लग सकता है कि भक्त भी मर रहा है, अभक्त भी मर रहा है, लेकिन एक भक्त का मरने में और अभक्त का मरने में जमीन आसमान का फर्क है। मृत्यु के बाद भक्त भगवान के धाम में जाता है और अभक्त या जो नास्तिक होते हैं वो नरक में जाते हैं या फिर कोई नीच लोक में जाते हैं या फिर ऐसे कष्ट पाने के लिए दूसरे जोनि में जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, हे जनार्दन, जो नास्तिक होते हैं उनका जो वध करते हैं उनको कहा जाता है जनार्दन। फिर क्या बोल रहे हैं, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। सबसे पहले लोगों को ये समझना होगा कि भगवान प्रथम से शुरू से ही योग शक्ति का अधिकारी है। ऐसा नहीं कि भगवान ने एक साधारण मनुष्य जन्म लिया, वो तपस्या किया और भगवान बन गया, ऐसा नहीं होता। भगवान पैदा होते ही भगवान है और हम पैदा होते ही जीवात्मा है। हम कभी भी योग करके भगवान नहीं बन पाएंगे, या कोई इंसान योग करके वो भगवान नहीं बना है। हाँ, जो देवता बन सकता है, ब्रह्मा बन सकता है, इंद्र बन सकता है, चंद्र बन सकता है, वरुण, मतलब ऐसे देवी देवता बन सकता है, बन भी रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो जीवात्मा 100 जन्म वर्णाश्रम को ठीक रूप से पालन कर लेता है तो उसको ब्रह्मा पद मिल जाता है। ब्रह्मा पद मतलब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पद भी ब्रह्मा पद है, तो उसको ब्रह्मा पद मिल जाता है। लेकिन कोई ऐसा योग करके या कोई तपस्या करके भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान हमेशा भगवान है और जीवात्मा हमेशा जीवात्मा। अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, शास्त्रों में कहा गया है कि सिर्फ कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके दास हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। फिर क्या, तो भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, तो हम भगवान के 6 ऐश्वर्य, ये इस ब्रह्मांड में हम भगवान के 6 ऐश्वर्य देखते हैं, लेकिन भगवान के अनंत ऐश्वर्य हैं। और यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपका जो योग शक्ति है उसका आप वर्णन करें, क्योंकि उसको सुनने में आनंद आता है। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, जो भक्त होता है भगवान के बारे में जितना सुनता है उतना ही उसको अच्छा लगता है, क्योंकि साधारण सी बात है। आपने एक प्रॉपर्टी खरीद लिया, वो प्रॉपर्टी में उस प्रॉपर्टी का जितना तारीफ सुनेंगे आपको उतना ही अच्छा लगेगा। इसी तरह भगवान को आपने ले लिया, भगवान को ग्रहण कर लिया, भगवान को अपना पिता, भगवान को अपना स्वामी, भगवान को अपना सखा, भगवान को अपना सर्वस्व मान लिया। अभी भगवान का जितना भी बड़ाई होगा आपको उतना अच्छा लगेगा। लेकिन जो नास्तिक है और जो भगवान से विद्वेष करता है, वो भगवान का जितना बड़ाई सुनेगा उसको उतना खराब लगेगा, बुरा लगेगा, क्योंकि उसने भगवान को ग्रहण नहीं किया है। और भगवान का ऐश्वर्य को सुनेगा तो उसको जलन होगा, वो बोलेगा कि मैं इसको ग्रहण नहीं किया और इतना बड़ा आदमी है ये।
तो उसको वो नेगेटिव देता है। तो हमने कृष्ण को भगवान मान लिया तो कृष्ण का जितना लीला सुनेंगे हमको उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि हम उसको ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन जो मूर्ख है वो ग्रहण नहीं करेगा, और ग्रहण नहीं करने की वजह से उसके मन में भगवान की लीलाओं सुनते सुनते उसको विद्वेष होगा, तो इसीलिए वो सुनना नहीं चाहेगा। लेकिन भक्त तो हमेशा भगवान के लीलाओं के बारे में सुनने के लिए पिपासु रहता है। तो इसीलिए अर्जुन भगवान से अनुरोध कर रहा है कि आप अपना योग शक्ति का वर्णन करें, क्योंकि आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। मतलब भगवान का लीला, भगवान का जो इतिहास, भगवान का जो पास्ट टाइम, ये सुनने के बाद किसी को भी तृप्ति नहीं होता है। हमने देखा है कि 1 बजे का खाने का टाइम होता है, लोग 3-3 बजे तक कथा सुनते हैं। उधर गुरु महाराज बोल रहे हैं कि अब हो गया, आप बंद करें, नहीं और थोड़ा करिए। तो भक्तों को कभी भी भगवान की लीलाओं से उनका ऐसा नहीं कि मन भर जाए, जितना भी सुनते हैं और सुनने का इच्छा होता है और सुनने का, क्योंकि भगवत धाम में इसका कोई अंत नहीं है, आनंद का कोई अंत नहीं है। यहाँ पे जैसे आप एक रसगुल्ला खाएंगे अच्छा लगेगा, दूसरा रसगुल्ला खाएंगे थोड़ा कम अच्छा लगेगा, तीसरा रसगुल्ला बहुत हो गया, चौथा रसगुल्ला खाने का इच्छा नहीं होगा। इसी तरह सांसारिक बात करेंगे, सांसारिक बात करने के बाद थोड़े देर बाद आपको भी थकान हो जाएगा। जो बात कर रहा है उसको आप बोलेंगे कि उसको किस तरह से भगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो कृष्ण प्रेमी है, जो भगवान कृष्ण को प्रेम करता है, और भगवान के बारे में जितना भी सुनेगा उसको और सुनना अच्छा लगेगा, और उसको और आनंद प्राप्त होता है। और आनंद का कोई लिमिट नहीं है भगवत धाम में। यहाँ पे जो होता है सबका एक अंत होता है, लेकिन भगवत धाम में आनंद का कोई अंत नहीं है, वहाँ पे खुशी का अंत नहीं है। तो जो भगवान से जुड़ जाता है वो भगवत धाम का आस्वादन इसी संसार में ही करने लगता है। उसको जरूरी नहीं कि वो भगवत धाम जाएगा तभी जाके वो खुशी को आस्वादन करेगा। भगवान से जुड़ने के बाद वो आनंद यहाँ पर, जो वैकुंठ का आनंद, गोलोक वृंदावन का आनंद, इस धराधाम पे वो अनुभव करने लगता है। क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि ये संसार रूपी, ये संसार दाभा नललीढ़ लोका तणाय कारुण्य घना घनत्व। तो गुरु जो होते हैं ये भगवान को हमसे परिचित कराते हैं, और जब गुरु भगवान के बारे में हमको कहते हैं तो ये संसार रूपी जो दाभानल है, जिसमें हम प्रति क्षण जल रहे हैं, प्रति क्षण हमको एक जलन का एहसास होता है, ये संसार रूपी दाभानल है। यहाँ पे हमको प्रतिपद में हमको आशंका लगी रहती है, सूचना लगी रहती है, भविष्य में क्या होगा, वर्तमान कैसे होगा, अतीत में ये सब गलत हुआ था, ऐसा हम सोचते हुए हमको हमेशा हमारा मन जलता रहता है। तो ये भगवान वाणी हमको चंदन के लेप सदृश हमारे मन को शीतलता प्रदान करता है, और हमको खाली शीतलता नहीं प्रदान करता है, हमको अभय, भजहुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। हे मन, तो अगर श्रीनंद नंदन भगवान कृष्ण की भजन करेगा तो तुमको क्या मिलेगा? अभय चरणार बिंदरे। तो अभय मतलब अभय, ये जो एक गुण है ये वैकुंठ में मिलता है, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं होता। कुंठा मतलब किसी तरह का अतीत का सोचना नहीं, वर्तमान का चिंता नहीं, और भविष्य का आशंका नहीं। तो इससे ये तीनों में अभय छुपा होता है। ये अभय से हमको ये वैकुंठ की जो आस्वादन मिलता है, तो ये अभय हमको प्राप्त होता है भगवान का कथा सुनने पर। और ये ऐसा एक स्तर है जो कि इंसान को अपना जीवन जला के ही प्राप्त होगा। अगर कोई ऐसा कोई नशा खाएगा, ड्रग्स खाएगा, तो अतीत भविष्य सबको भूल जाएगा। तो उस समय में अतीत और भविष्य को भूल जाने पर और वर्तमान को भूल जाने पर उसको अभय प्राप्त होता है। लेकिन वो नशा करने की वजह से क्या होगा, ये जो उसको जो अभय प्राप्त होगा ये एक तात्कालिक टेम्पररी चीज़ होगा। लेकिन भगवान की वाणी में, भगवान की अमृत में, भगवान की कथा में अगर हम निमग्न होंगे तो वहाँ पे जो हमको अभय मिलेगा ये परमानेंट होगा, और उसमें हमारा कोई शारीरिक क्षति नहीं होगा,
या मानसिक क्षति नहीं होगा। धीरे धीरे प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, ये आनंद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जब विदेश गए तो वो हिप्पी लोग जो थे उनको पूछे कि आप क्यों नशा करते हो, ये ड्रग्स क्यों ले रहे हो? तो वो लोग बोले कि हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, हमेशा हाई रहना चाहते हैं, हमेशा स्टोन रहना चाहते हैं। ये नशा हमको आनंद दे रहा है, तो क्यों ना करें हम नशा, क्योंकि हमको आनंद चाहिए। तो प्रभुपाद उनको बोले कि देखो ये नशा में आनंद तुम लोगे, कुछ दिन बाद बीमार पड़ जाओगे और आपका डोज बढ़ता हुआ जाएगा और बाद में आप जितना भी लोगे और आनंद नहीं मिलेगा। मैं तुमको ऐसा एक नशा देता हूँ, हरिनाम का नशा, जिसका कोई लिमिट नहीं है और उसमें खर्चा भी नहीं लगेगा, मुफ्त में मिलेगा और ये बढ़ता हुआ जाएगा, बीमार भी नहीं पड़ोगे। तो वो हरिनाम का नशा जब उनको लग गया तो सब नशा उनसे छूट गया, ये भौतिक नशा छूट गया। तो आध्यात्मिक नशे में ये सांसारिक नशा से या ये ड्रग्स से ज़्यादा नशा है। इसीलिए जो भक्त इस नशा में पड़ जाता है और इसका आनंद जो आस्वादन करता है, तो उसको संसार की और कोई बातें अच्छी नहीं लगती। उसको केवल हर समय भगवान की कथा, भगवान की वाणी, भगवान की लीला श्रवण करना चाहता है। और हमेशा आनंद किसको नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा आत्मा का एक गुण ही हम सच्चित आनंद है। तो आनंद जैसे मछली का एक गुण ही वो पानी में रहेगा और पानी में रहेगा। पानी में रहने के बाद उसको पानी में जो ऑक्सीजन मिला है वो अपने गिल से या अपने जो फेफड़े से वो पानी से ऑक्सीजन लेगा और पानी में तैरेगा। ठीक उसी तरह हम सत हैं, तो ये जो सत्संग जब आएगा तो हमारा सत पूरा हो जाता है। फिर चित्त है, चित्त मतलब ज्ञानमय, तो जब कथा होता है तो वहाँ पे ज्ञान मिलता है और हम आनंदमय हैं। तो ये कथा सुनने के बाद और ये अपने स्थिति में, हमारे स्वरूप में, जैसे मछली को बाहर छोड़िए वो तड़पेगा और पानी में छोड़ने के बाद तुरंत वो खुश हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आत्मा ये संसारिक चीज़ सुनने के बाद इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, मेरे घर में ये हो गया, इसमें क्या उसको छटपटाहट होगी। लेकिन जैसे ही भगवान के बारे में सुनने लग जाएगा, उसको जैसे मछली पानी में छोड़ते ही वो खुशी से तैरने लगता है। आत्मा जब भगवत वाणी सुनता है तो अपना स्वरूप को प्राप्त होता है और जहाँ से आया है वही उसको लगता है कि मैं वहीं पहुँच गया हूँ और उसको आनंद हो जाता है। तो इसीलिए हमको हमेशा भगवत वाणी को सुनना चाहिए। किसी तरह से भी हमको ये प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसा एक परिवार बनाया, ऐसा एक गांव बनाया है जहाँ पे हर पृथ्वी के हर कोई यहाँ पे रह सकता है। ये एक ऐसा सोसाइटी, ऐसा एक समाज बनाए हैं। तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सके हम अपने भक्तों का संग करें और प्रभुपाद जी के जो पुस्तक हैं, जो साहित्य है उसको पढ़ें, भगवत नाम का जप करें और भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाएँ। तो हम जितना ही करेंगे और जितना भगवान के बारे में श्रवण करेंगे उतना हमको आनंद मिलता जाएगा। हरे कृष्ण।